इस क्लास को ज्वाइन किए हुए सभी छात्रों का पीसीएम कोचिंग क्लासेस डोंगरमाले में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्लासेस 15 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से यह क्लास प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स 11th और 12th और साथ में ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल क्लासेस है। इसमें हम फिजिक्स का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम अलजेब्रा बीजगणित के अंदर द्विपद प्रमेय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल यह मैथमेटिक्स है। तो बीजगणित अलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत हम सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, यह प्रमेय फिजिक्स के अंदर यूज होता है ना। और द्विपद प्रमेय का हम एक शॉर्ट ट्रिक से आसानी से जब हम डेरिवेशन करते हैं, है ना, फिजिक्स के अंदर जब उत्पत्ति करते हैं, डेरिवेशन फार्मूला उत्पत्ति, तब जहां भी द्विपद प्रमेय यूज होता है जिसके द्वारा आगे डेरिवेशन को बढ़ाया जाता है, ऐसे कुछ हम अनुप्रयोग को भी यहाँ पे लेने वाले हैं, जिससे कि इसके किस तरह उपयोग होंगे वो भी हमको पता लगेगा। ठीक है, तो यह क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज की क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम अलजेब्रा बीजगणित द्विपद प्रमेय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमारी क्लास के अंदर कलन पढ़ा के हो चुका है, कैलकुलस, जिसमें अवकलन तथा समाकलन, अवकलन तथा समाकलन की क्लासेस, है ना, को पूरा कवर किया गया है, जिसमें कि वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 के अंदर यह कैलकुलस समाप्त किया गया है। आज की इस क्लास में हम अलजेब्रा देख रहे हैं। अलजेब्रा के अंतर्गत हम बायोनोमियल थ्योरम देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो आइए देखते हैं बीजगणित की क्लास में बायोनोमियल थ्योरम को और कुछ बीजगणित फार्मूला जो कि फिजिक्स के अंदर काफ़ी यूज होते हैं। अब रणनीति हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दी गई है। देखिए, मैं इसे सीधे सीधे पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये क्लास क्यों जरूरी है फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आइए एक नज़र डालते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या कहता है आपका, पहला बिंदु कह रहा है जो भी फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा 11th 12th या नीट या जेईई का, यह क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ना। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चा 10th से डायरेक्टली 11th में आता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से आपके फ्यूचर की शुरुआत होती है। मैथमेटिक्स को हम फिजिक्स को अच्छे से, मतलब मैथमेटिक्स के बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को अच्छे से नहीं कर सकेंगे, है ना, नहीं पढ़ पाते हैं। ना तो फार्मूला तैयार करते हैं जिसको डेरिवेशन कहते हैं अपन, उत्पत्ति, जिससे कि सूत्र निकलता है, और ना ही हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर हमको न्यूमेरिकल, मतलब गणित, जो फिजिक्स के गणित होते हैं उसे हल करने होते हैं। मैथ्स अच्छी होगी आपकी तो ऑटोमेटिकली आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। अलजेब्रा फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसके बिना फिजिक्स में लगभग कुछ काम नहीं चलता है, कोई काम नहीं चलता है ना, कोई को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि फिजिक्स पढ़ने के पहले हमें फिजिक्स का फाउंडेशन तैयार करना कितना महत्वपूर्ण है। फिजिक्स पढ़ने की तैयारी चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब पर कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस आपकी चालू हो गई है। यदि आपका मैथ्स अच्छा हो जाता है तो फिजिक्स पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये बात आप जान लीजिए। यहीं से फिजिक्स का फाउंडेशन बनता है। यदि आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो गई है तो आपका फिजिक्स का मान के चलो कि फाउंडेशन आपका मजबूत हो चुका है। ये चीज़ आप हमेशा तैयार रखो, जो भी हम अभी फिजिक्स का फाउंडेशन करा रहे हैं ये चीज़ आपको हमेशा के लिए रेडी रखना है। क्यों? क्योंकि
फिजिक्स में ज़्यादातर इसका यूज़ है और बीच बीच में यह क्लास आपको रिवाइज भी करना है। वो रिवाइज इसलिए करने को कह रहे हैं क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ होती है, जैसे बायो स्ट्रीम के बच्चे मैथ्स उतना टच में नहीं होता है, नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो उनके लिए क्या होगा कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा क्लास को बार बार, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि फिजिक्स के लिए मैथ्स कितना आवश्यक है। फिजिक्स के लिए आपको मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट होगा। और यदि आप फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स तैयार नहीं करते हैं तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट कठिन लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अलजेब्रा जो बीजगणित हमारा होगा, इसमें द्विपद प्रमेय क्या क्या होगा, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी फिजिक्स के अंदर, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ द्विपद प्रमेय का यूज होगा। तो सबसे पहले जो अलजेब्रा है, मैं यहाँ कुछ टॉपिक समझा दूं। जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले होते हैं जिसको अपन सर्व समीकरण कहते हैं, है ना, सर्व समीकरण। यह सर्व समीकरण आपने देखा है कि मैथ्स में तो यूज होती है, पर यह सर्व समीकरण जब हम फिजिक्स के अंदर, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे कई ऐसी स्टेप्स आएगी जहां पर हमें इन सर्व समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वे सूत्र भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। दूसरा बिंदु ये कहता है कि अलजेब्रा में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए जो नई चीज है वो है द्विपद प्रमेय। क्या है वो? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय को इंग्लिश में हम कहते हैं बायोनॉमियल थ्योरम। क्या कहते हैं इसे? बायोनॉमियल थ्योरम। अब ये बायोनॉमियल थ्योरम क्यों यूज होता है और इसका कैसे यूज होगा ये भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा बिंदु हम इस बात की चर्चा करें कि जो अलजेब्रा है बीजगणित के लिए जो एप्लीकेशन होगा, है ना, फिजिक्स के लिए, उसकी भी अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बीजगणित की जो सर्व समीकरण है उनके बारे में, क्योंकि उन सर्व समीकरणों की बहुत ही अति आवश्यकता पड़ेगी किसके अंदर, मैथ जो डेरिवेशन करेंगे तब, और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होंगे वहां भी आपकी सर्व समीकरण यूज होगी, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली सर्व समीकरण ये आप सभी कुछ पढ़े हैं, रिवीजन एक बार करते हैं, और कुछ नई सर्व समीकरण आपके साथ जुड़ने वाली है। तो सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप सभी जानते होंगे। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण आपकी हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी सर्व समीकरण की हम बात करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथी सर्व समीकरण की बात करें तो ये हो जाएगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक। पांचवी सर्व समीकरण की हम बात करें तो पांचवी सर्व समीकरण हो जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। यदि हम इस सर्व समीकरण को और सॉल्व यदि करके देखें तो इस सर्व समीकरण का एक दूसरा भी फॉर्म होता है, वो है, जरा एक बार देखते हैं क्या होता है वो। ए क्यूब हो जाएगा ये मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसे, और इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये भी एक इसका क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट आइडेंटिटी सर्व समीकरण क्या होती है। 6 नंबर की a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। इसका एक और फॉर्म होता है, उस नए रूप को भी हम देख लेते हैं। वो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी क्यूब। यहाँ देखिए हमने कितनी 6 सर्वसमीका की चर्चा की कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं आगे की जो सर्वसमीका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला हो जाता है आपका ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 8th नंबर की जो सर्वसमीका आपकी हो जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 8 नंबर की आपकी सर्वसमीका हो गई। अब चर्चा करते हैं अगली सर्वसमीका की। तो ये 9th नंबर की जो सर्वसमीका होगी ये है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से 9 सर्वसमीका होगी। 10 नंबर की देखते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये आती है कि यदि हम इसके बराबर 0 पुट करें, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या पुट करें 0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल ये जो साइड है राइट साइड पूरी 0 हो जाएगी। तब आपके पास में क्या बचने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हो जाएगा 0। तब ये फाइनली जो सर्वसमीका बन के आ जाएगी ये इस तरह से हो जाएगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 3abc। ये जो प्लस का है 3abc इधर आएगी तो इस तरह से। तो देखिए हमने अभी 10 सर्वसमीका आपको बताई है। आपको करना क्या है कि ये सभी सर्वसमीकाओं को आप क्या कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इन सर्वसमीका की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है ना। ये महत्वपूर्ण है, क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप कि ये सभी सर्वसमीकाएं आप याद करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही इसका यूज होने वाला है, नोट डाउन करना है और इसको जहां आप स्टडी करते हैं उस टेबल के सामने आपको चिपका देना है। कुछ यहाँ पे सर्वसमीका आपने यूज की है प्रीवियस क्लासेस में या आप भूल भी गए होंगे, तो इसे आपको तैयार करना है। क्यों? क्योंकि इनका यूज फिजिक्स में होगा। ठीक है, अब एक विशेष जो गणित है वो है हमारे पास में द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, ठीक है, इसको कहते हैं बायोनॉमियल थ्योरम। जो बायोनॉमियल थ्योरम है उसकी ज़्यादा चर्चा ना करते हुए जो फिजिक्स में जो हमें कंडीशन के रूप में जो यूज़ होता है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, हम उसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि तो हम उस द्विपद प्रमेय या जो फिजिक्स में खासकर यूज़ होता है, हम द्विपद प्रमेय के उस भाग की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ ये देख रहे हैं कि द्विपद प्रमेय क्यों यूज किया जाता है, द्विपद प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी, द्विपद प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी। द्विपद प्रमेय की आवश्यकता ये फिजिक्स में भी होती है, इसकी जरूरत। ठीक है, तो इसका सबसे मुख्य रीजन है, हम यहाँ कुछ समस्या लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो आपको पता है ये तो हम कर लेंगे। जैसे कि ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर। ठीक है,
द्विपद है ना, द्विपद का ये प्रमेय मतलब ये दो पदों के लिए ही ये क्या होता है, अप्लाई होता है। जैसे हमने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और प्लस बी क्यूब, ठीक है। परंतु जब हम a प्लस बी का होल पावर 4 को जब सॉल्व करना चाहेंगे तो आप तो कर तो लेंगे वैसे a प्लस बी स्क्वेयर लेकर के उसका गुणा करेंगे, पर काफी डिफिकल्ट होगा, ये हमारे लिए एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलो और देख लेते हैं और क्या समस्या हो सकती है। यदि a प्लस बी की पावर आपके पास में 4 हो गई है ना, ये 4 नहीं, a प्लस बी की पावर क्या होगी आपके पास 5 होगी है ना, तब भी आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे a प्लस बी, अब हम इसको मान लेते कि n की पावर, तब की कंडीशंस में भी आपको यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये आपके सामने समस्या है, ठीक है। तो इस समस्या को द्विपद प्रमेय की मदद से, इस समस्या को दूर करने के लिए हम द्विपद प्रमेय का यूज करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे, प्रमेय का यूज करने वाले। तो आप जैसे कि जान गए होंगे कि द्विपद प्रमेय दो पदों पे ही ये क्या होता है, अप्लाई होता है। तो हमारे सामने आपने समस्या देख ली, तो इस समस्या से निपटने के लिए हम किसका यूज करते हैं? द्विपद प्रमेय का यूज करते हैं। अब देखते हैं इस समस्या, अब मैं पूरा यहाँ द्विपद प्रमेय आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं वे द्विपद प्रमेय मतलब द्विपद प्रमेय का उस भाग को पढ़ाने वाला हूँ जो कि फिजिक्स में है ना, स्पेशल केस में यूज होता है। फिजिक्स में जब व्यंजक अपन हल करते हैं तो उस समय हम द्विपद प्रमेय का कुछ यूज करते हैं, इसलिए फिजिक्स के अंदर द्विपद प्रमेय तो पहले ही हम यदि मैथ्स फाउंडेशन के अंदर में यदि पढ़ लेते हैं तो हमें फिजिक्स में आने वाली जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक मदद मिलती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कुछ एक कैसी समस्याएं हो सकती है जिसमें कि अपन द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे। तो एक हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं ना, एक स्पेशल केस की बात करेंगे, मतलब कि विशेष स्थिति की बात करेंगे। तो वो विशेष स्थिति क्या होगी जरा देखेंगे एक बार। यदि हमारे पास में इस तरह का कोई भी एक समस्या आती है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिखूँ 1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस या माइनस हो सकता है ना, x बाय y इस फॉर्म में, ठीक है। आपकी कोई समस्या दी रहेगी और इसकी पावर यदि n रहेगी, है ना, जैसे कि आपने प्रॉब्लम देखी है अभी। तब क्या होगा, यदि अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझ लेंगे कि जो x है, जो केस है आपका, स्थिति क्या है कि x बहुत छोटा होगा किससे, y से, है ना। मतलब ये जो y है वो क्या, मतलब x जो है वो y से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तब की कंडीशंस में हम किस तरह से द्विपद प्रमेय का हल करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 रहेगा आपका, प्लस माइनस भी आपका रहेगा। ये जो पावर n है, ये टोटल होल पावर n है, इसका इस x के साथ में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y। बस यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम देखते हैं जिससे कि हमको किस तरह की समस्या होगी और उस समस्या में हम किस तरह से इस स्पेशल केस को अपन अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ट्रिक या फार्मूला हम कह दे इसे, ठीक। तो ये इसे आपको याद रखना है कि जहां भी फिजिक्स में द्विपद प्रमेय आएगा तब हम इस केस का, इस फार्मूला का यूज करके उस प्रॉब्लम को अपन क्या काम करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक उदाहरण नंबर 1। तो समस्या हमारे पास में है, सपोज कि हमारे पास एक 99/100 है और इसकी पावर हमारे पास में कितनी दी है, मान के लो 5 पावर है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, मतलब हल तो कर लेंगे अपन, 0.99 हो जाएगा और उसकी पावर 5 करोगे तो हल करने में काफ़ी समय लगेगा। और हो सकता है 5 की जगह आपकी पावर या 5 से बड़ी हो सकती है, मान के लो 10 पावर होगी या 25 पावर होगी। तब क्या करेंगे उस केस में? तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम इस रूप में, मतलब जो ये हमारे पास में क्या दिया है, एक प्रकार का क्या दिया है, ये फार्मूला दिया है ना, या ट्रिक अपन कहे इसको, इस फार्मूला के फॉर्म में इसे अपन ला लेंगे। तो इसको अपन लाने के लिए क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस
1/100 के रूप में इसे लिख लेंगे, जो कि ऊपर हमारा क्या है, फार्मूला है इस रूप में। और पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 5। तो देखिए यदि आप ऊपर वाले से कंपेयर करें, इससे आप यदि कंपेयर कर रहे हैं तो 1 तो है, प्लस या माइनस में एक माइनस आ गया, 1 डिवाइडेड बाय आपका 100 आ गया, ठीक है। और पावर ऑफ n, मतलब n को x, मतलब x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या काम करेंगे, अब देखो यहाँ पे केस भी लगा लो आप, जो ये 1 आपका दिया है ये बहुत छोटा है किससे, 100 से, आए बात समझ। तो आपका जो केस है, मतलब जो स्थिति है वो भी आपकी अप्लाई होगी। तो हम सीधे सीधे इस फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 1 रहेगा आपका, माइनस भी रहेगा। अब देखो n, मतलब ये पावर का गुणा ये 1 से हो जाएगा, तो 1 इंटू क्या या 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, या 1 इंटू 5 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y का मान आपका 100 रहेगा, ठीक है। चलिए ये देखो आपकी प्रॉब्लम इस छोटे से फार्मूले से हल हो गई है ना, बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 5 बाई क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/100, ये हो जाएगा 0.05, 0.05 हो जाएगा। यदि अपन इसे हल करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.95, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया ये आ गया 99 डिवाइडेड बाय 100 की पावर कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आंसर आ गया आपके पास में, ठीक। तो इस तरह से अब हमने देखा कि कितनी आसानी से हम द्विपद प्रमेय है ना का यूज करके इस तरह की समस्या को अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम स्पेशल केस, देखो फिजिक्स में पूरा द्विपद प्रमेय यूज नहीं होगा। वैसे द्विपद प्रमेय देखा जाए तो एक मैथ्स के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो हम उसके बड़े फार्मूले की बात नहीं करते हुए हम द्विपद प्रमेय के उस केस की बात कर रहे हैं, कुछ स्थिति की बात करें जो कि फिजिक्स के डेरिवेशन में अप्लाई होता है। तो हमने देखा कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम को हमने किस तरह से आसानी से हल कर लिया। अब हम आगे देखने वाले हैं कि फिजिक्स में जो स्पेशल केस किस किस तरह के आते हैं। तो फिजिक्स में एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ये तो मैंने आपको अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, ये न्यूमेरिकल मतलब अंकगणित के अंदर में ऐसी समस्या होती है तब के लिए ये प्रॉब्लम होगी। मतलब इस तरह से भी अपन द्विपद प्रमेय का यूज करके कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं फिजिक्स में इसका अनुप्रयोग, फिजिक्स से एप्लीकेशन देखते हैं इसका। अब फिजिक्स में इसका अनुप्रयोग देखते हैं वो किस तरह से होगा, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हमारे पास में एक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक समस्या यहाँ पे है, वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर करते हैं इसे, एग्जाम्पल 2 दे देते हैं। जी डेज बाय जी बराबर ये आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका आर प्लस एच के पावर होल पावर 2 है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो ये हमारे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत ये चीज आने वाली है। तो जब आएगी तो वहां पे भी द्विपद प्रमेय का यूज हो रहा है इसी व्यंजक के अंदर। तो देखिए देखते हैं कि फिजिक्स में इसे हम किस तरह से हल करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा जी डेज बाय जी बराबर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अब हम क्या काम करते हैं, यहां से आर स्क्वेयर को कैंसिल आउट करने के लिए यहां से आर कॉमन लेते हैं। अब हमने आर तो कॉमन लिया, परंतु आर की पावर 2 है तो यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, आर की पावर 2। अब आर कॉमन ले रहे हैं, देखो कॉमन लिया इसलिए पावर 2 है तो पावर 2 बाहर निकला, चूंकि हम ले रहे हैं आर ही कॉमन, तो आर कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1। अब यहां से एच मतलब यहां आर नहीं है तो एच के बटे क्या हो जाएगा आपका आर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आर से आर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, जी डेज बाय जी इक्वल टू ये बचा आपका 1/1 प्लस एच प्लस आर, ये वर्ग आप यहाँ पे स्क्वायर था आपका, स्क्वायर भी छोड़ना नहीं है आपको। ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है, और पावर हो जाएगी 2। आगे सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा आपका जी डेज बाय जी है ना। अब क्या हो जाएगा, हम ये 1 प्लस एच बाय आर की पावर होल पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि हमने देखा था कैसे कि a की पावर, जैसे a की पावर m है
तो ये ऊपर जाके एक की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का m। चलिए इसको यहाँ पे ले जाते हैं ऊपर, 1 प्लस h प्लस आर या h डिवाइडेड बाय r, ये पावर हो जाएगी आपकी माइनस की 2। अब आप यदि कंपेयर करेंगे तो पीछे चलते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा अब ये इस रूप की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो अब जो ये प्रॉब्लम है इसको द्विपद प्रमेय से ही हल होगी, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला क्या था, जरा उस फार्मूले को अपन एक बार देख लेते हैं। फार्मूला था हमारा 1 प्लस या माइनस एक्स बाय वाई, है ना, इसकी होल पावर यदि n होती है तब इसका जो सॉल्यूशन द्विपद प्रमेय के द्वारा कैसा हो जाएगा, 1 प्लस माइनस, अच्छा ये यहाँ पे n प्लस माइनस भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका nx और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका y, और बस यही सॉल्यूशन होकर के आपका आ जाएगा। ये केस कब लगता है, जब x आपका बहुत छोटा होता है, x क्या होता है, बहुत छोटा होता है y से। ये आपकी क्या है, शर्त है, केस है, कंडीशन, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए, चलो इसे अपन अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डेस बाय जी। अब 1 तो आपके पास में है, प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये प्लस। अब ये -2 का इंटू किससे हो जाएगा, h से, h इंटू -2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r। ये सॉल्यूशन होके आ गया द्विपद प्रमेय, यानी यहाँ लिखेंगे द्विपद प्रमेय का प्रयोग करने पर, द्विपद प्रमेय से डायरेक्टली इतना सॉल्व होके आ गया आपका। अब इसे अपन आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा जी डेस बाय जी इक्वल टू 1। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये है ना, माइनस और प्लस का गुना माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2h बाय क्या हो जाएगा r, 2h बाय r हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका देखो इस तरह से हम किसका यूज करके, बायनॉमियल मतलब द्विपद प्रमेय का यूज करके हम इस तरह से ये फार्मूला को अपन ला सकते हैं। तो देखिए क्या क्या किया अपन ने, ये थोड़ा सा सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सेम टू सेम इस केस में आ गया है, क्योंकि h जो है यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ये जो h है आपका, मैं जरा यहाँ बता दूं, जो ये h है आपका h, ये h है, ये है पृथ्वी सतह से ऊंचाई, पृथ्वी सतह से ऊंचाई, पृथ्वी सतह से ऊंचाई, से ऊंचाई, और ये r जो है आपकी, ये है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी सतह से जो ऊंचाई है वो r से क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये एक स्पेशल कंडीशन लग गई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि h जो है ना, h आपका बहुत छोटा है, h बहुत छोटा है किससे, r से, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, द्विपद प्रमेय ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे, अप्लाई करेंगे और दी गई प्रॉब्लम को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपने सीखा कि किस तरह से हम द्विपद प्रमेय का यूज करके कोई भी दी गई प्रॉब्लम को द्विपद प्रमेय का यूज करके हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा द्विपद प्रमेय का हम किस तरह से द्विपद प्रमेय का यूज करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए और एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। आइए फिजिक्स में जो द्विपद प्रमेय का एप्लीकेशन देखते हैं और एक उदाहरण लेकर के। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक हम क्या लेते हैं, मैक्सवेल जो वोल्टेजमैन है, इसका एक फार्मूला है, वो ताप और उष्मा और ताप के अंदर ये आएगा 11th के चैप्टर में, है ना। तो E इक्वल टू रो इंटू T0 प्लस टी, T0 प्लस टी की होल पावर, इसकी होल पावर है आपकी कितनी, 4 माइनस T0 की पावर 4, T0 की पावर 4, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये मैक्सवेल वोल्टेजमैन है ना, मैक्सवेल वोल्टेजमैन है ना का फार्मूला है। फार्मूला, ठीक है। तो यहां पर भी द्विपद प्रमेय अप्लाई करने की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। देखेंगे किस तरह से ये यूज करेंगे यहाँ पे। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
किस तरह से अपन द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू रो आपका है यहाँ पे। अब यहाँ से जो हम कॉमन ले रहे हैं वो ले रहे हैं टी की पावर टी नॉट की पावर 4, तो टी नॉट की पावर हमने 4 कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पर टी नॉट की पावर 4 पहले से ही क्या है आपकी कॉमन है, ठीक है, मतलब टी नॉट की पावर आपकी 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब टी नॉट की पावर 4 निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा आपका, यहाँ पे जो बचेगा आपका टी, और हमने जो कॉमन लिया था वो लिया था टी नॉट। वैसे तो हम क्या ले रहे हैं टी, मतलब हम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो टी नॉट की पावर 4 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे टी नॉट की पावर 4 है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस टी। अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो सीधी सी बात है इसके भाग में आ जाएगा टी नॉट, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। और इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, इसकी पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ से टी नॉट की पावर 4 निकल गया तो बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, इसे आगे सॉल्व करते हैं, रो इंटू टी नॉट की पावर 4। अब जरा आप देखेंगे यहाँ पर कुछ स्पेशल केस लग रहा है, तो यहाँ पे जो टी है वो बहुत छोटा होता है ये इस ताप के कंपैरिजन में, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये शर्त अप्लाई होगी, ये केस अप्लाई होगी, मतलब बायनॉमिनल थ्योरम यहाँ यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो बायनॉमिनल थ्योरम हमने देखा था कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4t, मतलब ये n की पावर इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, 4t, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये t0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस का क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या काम किया, द्विपद प्रमेय का क्या काम किया, द्विपद प्रमेय से, ये द्विपद प्रमेय से हुआ, ठीक है, द्विपद प्रमेय से हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये रो टी नॉट की पावर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पर ये जो है 1 से +1 से -1 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास अब बचा वो बचा है इंटू में 4t की पावर टी नॉट, 4t डिवाइडेड बाय टी नॉट, ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब आप जरा यहाँ देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, टी नॉट से एक टी नॉट यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, आए बात समझ में। तो पावर यहाँ पे जो बचेगी वो बचेगी आपकी टी नॉट की पावर 3, तो E इक्वल टू रो इंटू टी नॉट की पावर बची आपके पास में 3, और बचा यहाँ पे क्या बचा 4t। अब इसे अपन व्यवस्थित रूप से लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू रो टी नॉट की पावर 3 इंटू टी। तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या काम किया है, द्विपद प्रमेय का यूज किया है। स्पेशल केस मैंने बता दिया, स्पेशल केस का होता है जब ये जो ताप है इस ताप से क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तब हम द्विपद प्रमेय अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या काम किया है, द्विपद प्रमेय अप्लाई करके ये हमने ला लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम इसे क्या काम कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से, है ना, किस तरह से हम स्पेशल केस में, किसमें, स्पेशल केस में, है ना, स्पेशल केस कैसा होता है हमने देख लिया, और किस तरह का आपकी कंडीशंस आएगी जहां पर अपन द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे। तो स्पेशल केस में हमने किस तरह से द्विपद प्रमेय को फिजिक्स के व्यंजक में अप्लाई किया और जो आई समस्या को हल किया। अब आप ही बताइए कि इस समस्या को हम जब ये न्यूमेरिकल आता हमारे पास में और तब हम पढ़ते, है ना, तो आपको हो सकता है समझ ना आता, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता और वहाँ पे आप समस्या महसूस करते, परंतु हमने बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत हमने अभी से पढ़ लिया है। तो ये जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम द्विपद प्रमेय का यूज करते हैं। सभी बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, यदि आपके लिए यह वीडियो यदि बेनिफिशियल होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और नए हैं तो चैनल को आप क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो यह हमारी आज यहाँ पर आपका बीजगणित में द्विपद प्रमेय का किस तरह से यूज होगा हमने यहाँ पे आज देखा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो लेके आ रहे हैं अपन,
नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम लेके आएंगे त्रिकोणमिति। क्या आएंगे? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे हम बेसिक मैथमेटिकल टूल को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब जब हमारे मैथ से स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिक्स अच्छी होने वाली है। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।